जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने दिशा की मौत की नए सिरे से जांच की मांग की है। सतीश सालियान ने कल बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिशा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके की 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हो गई थी। तब पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने लाइव टाइम्स को कहा कि मैं हाई कोर्ट गया हूं, न्याय मिलना चाहिए और इस केस की बारीकी से जांच होनी चाहिए। तो बड़ा सवाल यह कि फिर क्या खुलेगा ये केस। दिशा सालियान के पिता की याचिका पर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। शिवसेना यूबीटी ने कहा मामले की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। अब 5 साल बाद इस याचिका को दायर करने के पीछे की राजनीति को सब जानते हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए ये राजनीतिक साजिश की जा रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि इसके पीछे किसी प्रकार की साजिश नहीं है। पीड़ित लड़की के पिता ने याचिका दायर की है, अब कोर्ट को तय करने दीजिए। वहीं दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने लाइव टाइम्स को कहा कि मैं हाईकोर्ट गया हूं, न्याय होनी चाहिए और इस केस की बारीकी से जांच भी होनी चाहिए। Here is victim's father, though after some delay, went to Mumbai High Court. He made petition in Mumbai High Court. So let High Court decide. Whatever High Court decides, that has to be followed. There is no any other question. नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक माँ बाप की जो माँ बाप है जिनकी बेटी गई है उनके ये दिल की बात है कि अपनी बेटी गई है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली यंत्रणा है उनके ऊपर उनका विश्वास नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय उन्हें न्याय देगा, ये भावना से वो लोग शायद कोर्ट में गए होंगे। इसमें कोई बिहार के चुनाव है या कोई औरंगजेब का मुद्दा है, मुझे नहीं लगता। पर आदित्य ठाकरे का नाम इसमें आ रहा है, तो उसकी वजह क्या मानते हैं? आदित्य ठाकरे जी का नाम तो 5 साल से आ रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन में उनका कहीं भी रिलेशन दिखा नहीं है। तो मतलब आपको लग रहा है कि पॉलिटिक्स की जा रही है इसके मध्य में? ये इसमें तो पॉलिटिकल लोगों का नाम लाके पॉलिटिक्स से होता है। तो दिशा सालियान सुसाइड केस की जांच की एक बार फिर से मांग की गई है और पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मांग को लेकर याचिका दायर की है। अब देखना होगा, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या फिर से ये जो केस है 2020 का दिशा सालियान का, जो कि 2020 में आत्महत्या करार कर दिया गया था, क्या फिर से एक बार ये फाइल खुलती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस वक्त देखिए सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से 2020 का ये जो घटना हुई थी, इसकी जो केस स्टडी है क्या वो दोबारा की जाएगी, क्योंकि पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी का कहना है कि ये राजनीतिक एंगल से किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए यह साफ है कि कहीं कहीं जिस तरीके से सही कहा कि करीबन 4 साल 4.5 साल के ऊपर का वक्त बीत चुका है और अब कहीं कहीं इस केस के ऊपर अब पहली बात कर सकते हैं उनके पिता की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट दाखिल की जाती है एफिडेविट के साथ, जिसमें साफ साफ कई सारे कई लोगों के साथ आरोप लगाए गए हैं। तो जरूर ये मामला तूल पकड़ लिया है फिर से और इस बार जरूर डिमांड होने लगी कि आखिरकार जो भी इसमें कल्प्रिट है, जो भी गुनहगार हैं, आखिरकार अगर उनकी दिशा सालियान की हत्या हुई है तो इसमें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र चलने के बाद के वक्त ही इस तरीके से मामला सामने आया, इसलिए विधानसभा में भी परिसर में जमकर इसको लेकर हंगामा हो रहा है। तमाम पार्टी के जो यानी सत्ताधारी पार्टी जो है उसको इस इश्यू को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसमें जो लोग भी हैं वह उनको उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि शिवसेना जो कि शिंदे गुट की शिवसेना है, उन्होंने उनके नेताओं ने मांग की कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की जरूरत है। क्योंकि आपको बता दूं, देखिए पूरा घटना ऐसा है कि पहले भी इस मामले पर मालवनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुआ है। दर्ज होने के बाद ही उस वक्त कहा गया था कि नहीं यह एक्सीडेंटल डेथ है, यानी इसमें कोई भी अलग कुछ एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल अभिषेक, तब ये कहा गया था 2020 में कि एक्सीडेंटल डेथ है। अभी फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरे मामले को लेकर आया है? देखिए इस पर मामले पर अब तक अधिकारियों से कोई भी ऐसा बयान सरकार की तरफ से या फिर कहें पुलिस की तरफ से नहीं आया है। क्योंकि पहले बता दूं आपको कि इसीलिए बता रहा था कि एसआईटी की भी इस पर मामले का गठन किया गया था। पहले एसआईटी का गठन होकर भी काफी
उनकी भी कोई रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। तो कहीं न कहीं इसमें देरी हो रही थी और दिशा सालियान के जो पिता हैं वह कहीं न कहीं अब उन्हें लगा कि इस पूरे मामले में न्याय की जरूरत है। यही कारण है कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख उन्होंने अख्तियार किया है। लेकिन आपको यह भी याद दिला दूं, ये वही दिशा सालियान के पिता हैं, सतीश सालियान। जब उनकी बेटी की मौत हुई थी उस वक्त ही उन्होंने पत्र लिखकर पुलिस को तमाम लोगों को कहा था कि नहीं, हमारी बेटी का जो हत्या नहीं है बल्कि उसकी जो मौत हुई साधारण मौत हुई, इसलिए मीडिया ट्रायल ना करें। उन्होंने साफ साफ मीडिया को हिदायत दी थी कि किसी तरीके से ना करें। और उस वक्त ये साफ समझ में आता कि जब बेटी का बाप ही इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, आखिरकार मकसद क्या है। लेकिन अब अचानक यह मामला सामने आया, इसका मतलब साफ है कहीं न कहीं यह समझा जा रहा है कि क्या उन्हें डराया गया था, क्या डराने की, और यह डराने की बात एक बड़े नेता के द्वारा किया गया था, इसलिए आरोप लगाया जा रहा है। तो कई सारे ऐसे एंगल्स तमाम सामने आ रहे हैं। हालांकि ये सब बातें बहुत पुरानी बातें यानी सब बातें पहले आ चुकी है, लेकिन यह रिकॉर्ड पे नहीं थी। अब पहली बार ऐसा हुआ कि उनके पिता द्वारा, सतीश सालियान के पिता जो दिशा सालियान के पिता हैं, उनके द्वारा रिकॉर्ड पे लाई गई है। जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई थी और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियान वाला विषय को ये लोग तुल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। वापस रुक करते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा का। अभिषेक, आपने संजय राउत को सुना, उनका कहना है कि जब औरंगजेब का मुद्दा नहीं उतना चल पाया तो अभी एक नया एंगल दिया गया, ये महज एक साजिश है दिशा सालियान का केस जो है फिर से ओपन करवाना। हाँ बिल्कुल, देखिए इस बात के आरोप तो महाविकास आघाड़ी के नेता लगा ही रहे हैं। इस बात को इसलिए लगा रहे हैं कि आपको पता है बिल्कुल कई दिनों तक औरंगजेब का मुद्दा 3 हफ्ते तक कह सकते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चल रहा है। लगभग 3 हफ्ते तक औरंगजेब का मुद्दा चला महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र के दौरान। और अब चूंकि आरएसएस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहीं कहीं ये बताया गया कि मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता, जो नागपुर में हुआ, हिंसा हुआ तो गलत है ही है, लेकिन कहीं कहीं यह बताने का प्रयास किया गया कि औरंगजेब का रिलेवेंट मुद्दा है। यह कहीं कहीं एक बात सामने आई, यही वजह मानी जा रही थी कि हो सकता है कि औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र में थम जाएगा, उतना तूल नहीं पकड़ेगा। और यही देखने को मिल रहा है। यह आरोप कोई और नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता लगा रहे हैं। आप सुन ही रही हैं कि संजय राउत किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो देखिए ये तो बिल्कुल साफ साफ वो कह ही रहे हैं कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है उनके नेता को या फिर किसी का नाम लेकर जो कहा जाए। देखिए आपको बता दूं कि जो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है वो अब तक एडमिट नहीं हुई है, या प्रायर एडमिट यानी अभी सिर्फ सबमिट किया गया है हाई कोर्ट में। अब एडमिट होगा, सुनवाई के लिए कब आएगा वो अब तक डेट तय नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ जरूर है कि दिशा सालियान की से लाइफ टाइम से खुद बातचीत हुई है, मैं खुद उनसे फोन पर बातचीत की है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिल्कुल मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और जो भी हमने पीआईएल में किया है वो बिल्कुल सही है और हमने एफिडेविट दिया हुआ है। तो कहीं कहीं हुआ भी लाइफ टाइम्स को उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ हमने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया हुआ है और जो भी बात करेंगे वो कह रहे हैं कि हमारे वकील इस पर मामले बात करेंगे। तो नीलेश ओझा जो उनके वकील हैं वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर मामले पर जरूर अपना पक्ष रखेंगे आखिरकार क्या क्या उनके पास प्रूफ है, क्योंकि कह रहे हैं कि कई सारे बड़े प्रूफ उनके साथ मौजूद है। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 22 मार्च को मणिपुर का दौरा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 6